नमस्कार दोस्तों, आपका लवली जी के ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, आज अपने बात करेंगे राजस्थान के आभूषण पर। राजस्थान के आभूषण दोस्तों मैं आपको याद करवाने वाला हूं ट्रिक के साथ। बने रहे वीडियो के अंदर और वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों आपको बड़े नॉर्मल तरीके से और ट्रिक हर एक चीज की मैं बताऊंगा आपको कैसे याद करने हैं। याद ना हो तो फिर मुझे कहना आप दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के आभूषण। इसके अंदर दोस्तों मैं बता दूं, अपने कुछ नॉर्मल बात कर लेते हैं, जो चर्चा कर लेते हैं किस क्षेत्र में सर्वाधिक पहने जाते हैं। और जैसे हाथी दांत की चूड़ियों को बलिया बोला जाता है, इस तरह के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आपको मैं बता देता हूं। तो पहला मैं बता दूं दोस्तों, सर्वाधिक आभूषण। सर्वाधिक आभूषण किसके पहने जाते हैं? तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, सर्वाधिक आभूषण राजस्थान के अंदर चांदी के पहने जाते हैं। किसके पहने जाते हैं? चांदी के पहने जाते हैं। 2 नंबर पर बात कर रहा हूं, आपसे पूछ ले कि किस क्षेत्र में पहने जाते हैं, तो यहां दोस्तों मैं बता दूं आपका क्षेत्र आ जाएगा मेवाड़ क्षेत्र में। सर्वाधिक आभूषण मेवाड़ क्षेत्र में पहने जाते हैं। कहां पहने जाते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में पहने जाते हैं। जी दोस्तों, आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो नोट साथ साथ में बना लीजिएगा, क्योंकि आज आपको याद है, एक बार फिर आपने रिपीट नहीं किया तो भूल सकते हो। ठीक है, इस तरह अपने बार बार पढ़ लीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। उसके बाद में बात करूं चांदी। चांदी के तारों से बने आभूषण को क्या कहते हैं? बने आभूषण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, तारकसी के जेवर बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? तारकसी के जेवर। तारकसी के जेवर बोले जाते हैं। तो जो मैं दोस्तों बता दूं आपको, तारकसी के जेवर कहां के प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों राजसमंद के। कहां के? राजसमंद के प्रसिद्ध हैं। उसके बाद बात करता हूं आपको नकली आभूषण। आर्टिफिशियल जो आते हैं दोस्तों, उनकी बात कर रहा हूं मैं। नकली आभूषण राजस्थान में कहां के प्रसिद्ध हैं और उनको क्या बोला जाता है? नकली आभूषण को बोलते हैं तूड़िया हस्तशिल्प। क्या बोलते हैं? तूड़िया हस्तशिल्प। हस्तशिल्प बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तूड़िया हस्तशिल्प बोला जाता है। और तूड़िया हस्तशिल्प कहां की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, धौलपुर की। कहां की? धौलपुर की प्रसिद्ध है। जी दोस्तों, ये दोनों बच्चों को बड़े कंफ्यूज करते हैं, इनके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं अपनी नॉर्मल भाषा के अंदर कि नकली आभूषण, मान लो आपने आर्टिफिशियल कुछ हार वगैरह ले आते हैं, उनका क्या होता है, कुछ दिनों बाद कलर फेड हो जाता है और वो कैसे दिखाई देने लगते हैं? धोड़े धोड़े से दिखाई देने लगते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? धोड़े धोड़े। फिर क्या करते हैं, अपने तूड़ी वाले कमरे के पास फेंक के मारते हैं कि कचरे में जा, तू भी काम का नहीं है। तो देखो, नकली आभूषण लाए, कैसे हो गया? धोड़ा हो गया। धोड़े से धौलपुर, याद रखना। और उसको कहां फेंका अपनों? तूड़ी वाले कमरे के पास फेंका। तो तूड़ी से तूड़िया हस्तशिल्प हो गई। क्या हो गया? तूड़ी हस्तशिल्प हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं, आपसे पूछा जाए कि विश्व के अंदर पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहां है? तो वो जयपुर के अंदर। कहां है? विश्व में सबसे बड़ी मंडी आपसे पूछ ली जाए तो कहां है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। कहां है? जयपुर में है। उसके बाद पूछ लूं मैं आपसे कि लकड़ी के आभूषण, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लकड़ी के आभूषण राजस्थान में कहां के प्रसिद्ध हैं? लकड़ी के आभूषण कहां के प्रसिद्ध हैं? कहां के प्रसिद्ध हैं? तो ये दोस्तों मैं बता दूं आपको, नाईगाम उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। कहां के हैं? नाईगाम उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। नाईगाम उदयपुर के प्रसिद्ध है। एक दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डामोर जनजाति एक ऐसी जनजाति है। कौन सी? डामोर जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी यहां आभूषण पहनते हैं। डामोर जनजाति के अंदर, जनजाति में महिलाओं के साथ पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब अपने आते हैं हाथी दांत की चूड़ियां।
देखो दोस्तों, हाथी दांत की चूड़ियां। हाथी दांत की चूड़िया को बलिया बोला जाता है। क्या बोलता है? बलिया बोला जाता है। बलिया बोला जाता है। इनके जो बनाने वाले होते हैं वो कलाकार, उनको कार चिरवियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिरवियो बोलते हैं। चिरवियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चिरवियो बोला जाता है। दांत की चूड़िया कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? मैं बता दूं आपको, ये है जयपुर व जोधपुर की। कहां? जयपुर व जोधपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर व जोधपुर की प्रसिद्ध है। जी दोस्तों, ये अपने कुछ थे महत्वपूर्ण चर्चा। इसके आगे और करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर रिपीट कर दूं मैं आपको कि सर्वाधिक आभूषण चांदी के पहने जाते हैं। किस क्षेत्र में पहने जाते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में पहने जाते हैं। उसके बाद होता है चांदी के तार बने आभूषण। क्या कहलाते हैं? तो तारकसी के जेल कहलाते हैं। और ये कहां के प्रसिद्ध है? राजसमंद के प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है अपने नकली आभूषण। नकली आभूषण पर बात करता हूं मैं। कहां के रहने वाले हैं? तूड़िया स्लिप। क्या कहलाती है? तूड़िया स्लिप कहलाती है। कि तूड़िया स्लिप कहां की प्रसिद्ध है? धौलपुर की। कैसे याद करवाया दोस्तों? मैं मानो कि नकली आभूषण अपने लेके आए तो वो कैसे होता है? धोला धोला हो जाता है। उसको अपने तूड़ी वाले कमरे के पास फेंक देते हैं। तो तूड़िया स्लिप कैसे हुआ? धौलपुर के अंदर है। उसके बाद मैंने लिखा है विश्व की सबसे बड़ी मंडी। विश्व की सबसे बड़ी मंडी कहां है? जयपुर के अंदर है। उसके बाद लकड़ी के आभूषण कहां के प्रसिद्ध है? नाईगांव उदयपुर के प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद हाथी दांत की चूड़ियां। हाथी दांत की चूड़ियां बलिया कहलाती है और इनके कलाकार होते हैं जिनको चिरवियो कहा जाता है। और ये जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद मैंने आपको बताया डामोर जनजाति एक ऐसी जनजाति है जहां महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। जी दोस्तों, ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण बातें। और इसके अलावा करते हैं, मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है। उसके बाद अपनी बात करेंगे नारियल की चूड़ियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, बड़े आसान तरीके से अपने इनको पढ़ने वाले हैं और आपको याद रहेंगे। उसके बाद मैं बात करूं नारियल की चूड़ियां। क्या करेंगे? नारियल की चूड़ियां। नारियल की चूड़ियां। नारियल की चूड़ियां। नारियल की चूड़ियों को दोस्तों पटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पटा बोला जाता है। और ये नारियल की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा व कपासन। भीलवाड़ा व कपासन चित्तौड़गढ़ की। कहां? कपासन चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ की। उसके बाद अपने रहने वाले हैं कि लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियों को दोस्तों मोकड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोकड़ी। मोकड़ी बोला जाता है। लाख की चूड़ियों क्या बोला जाता है? मोकड़ी बोला जाता है। ये एक आभूषण यहां आप याद कर सकते हो। मोकड़ी आभूषण कहां पहना जाता है? तो हाथ की कलाइयों के अंदर। ठीक है दोस्तों, लाख की चूड़ियों क्या बोला था? मोकड़ी। और ये कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहां की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, सर्वाधिक गीत अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक गीत कौन से आभूषण पर गाए गए हैं? सर्वाधिक गीत कौन से आभूषण पर गाए गए हैं? आभूषण पर। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, मेमद पर गाए गए हैं। किस पर? मेमद पर। मेमद पर। ठीक है दोस्तों, मेमद पर गाए गए हैं। और एक आपको और बता दूं सामान्य सी नॉलेज के लिए, एक तोले में कितने ग्राम होता है? 11.75 ग्राम होता है। एक तोले में 11.75 ग्राम होता है। दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताई। इससे आगे आप अपने और बातें करते हैं। जैसे वापस रिपीट कर लेते हैं एक बार। नारियल की चूड़ियों को पटा बोला जाता है। कहां की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा कपासन चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। उसके बाद है लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां को क्या बोला जाता है? मोकड़ी बोला जाता है। क्या बोला? मोकड़ी। कहां की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की है। उसके बाद आती है सर्वाधिक गीत कौन से आभूषण पर है? तो मेमद पर है। कहां है? मेमद पर है। अब दोस्तों अपने बात करेंगे इसके आगे। आपको कर्म याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? कर्म याद होना चाहिए। सिर, फिर आंख, फिर कान, नाक, दांत, गला, बाजू, हाथ की कलाइयां, हाथ की उंगलियां, कमर, पैर, पैर की उंगलियां। इस तरह आपको कर्म याद होना चाहिए। आजकल क्वेश्चन मिलान करने पर देते हैं या आपको कर्म से लगाने का पूछा जाता है। तो वह कैसे याद करेंगे वो भी देखिएगा। अपने को पहले देखिए दोस्तों, बात करते हैं। एक नंबर पर आएगा सिर। क्या आएगा? सिर। उसके बाद नंबर 2 पर आने वाला है आंख।
क्या आएगा? आंख। नंबर 3 पर मैं बात करूं तो आपका आएगा कान। क्या आएगा? कान। नंबर 4 पर बात करूं तो रहने वाला है नाक। क्या रहने वाला है? नाक। उसके बाद आपका 5 नंबर पर आता है दांत। क्या आते हैं? दांत। ये आपको क्रम याद होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, 6 नंबर पर आएगा आपका गला, 7 पर आएगा बाजू, उसके बाद आपका रहने वाला 8 नंबर पर बाजू के बाद, उसके बाद आपको बाजू के बाद आपका रहेगी हाथ की कलाई। हाथ की कलाई, ठीक है। उसके बाद आपके आगे हाथ की उंगलियां, हाथ की अंगुलियां। उसके बाद आती है कमर, फिर आता है पैर, फिर आती है पैर की उंगलियां, पैर की अंगुलियां। ये आपका दोस्तों क्रम रहने वाला है। क्या ये आपका क्रम रहने वाला है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और फिर बात करता हूं, फिर चर्चा करते हैं। पहले आएगा सिर, फिर आएगी आंख, फिर कान, फिर नाक, फिर दांत, फिर गला, फिर बाजू रहने वाला आपका। बाजू के बाद हाथ की कलाइयां, फिर हाथ की उंगलियां, फिर कमर, फिर पैर, पैर की उंगलियां। ये आपका क्रम रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपने उतार ली होगी। उसके बाद अपने बात करते हैं सिर के आभूषण कौन कौन से रहने वाले हैं। अब अपनी शानदार ट्रिक आने वाली है जो कि आप सब लगभग जानते ही होंगे। सिर के आभूषण कौन से? सिर के आभूषण, सिर के आभूषण। सिर के आभूषण में मैं आपको बता रहा हूं, सबको ट्रिक लगभग ये याद है। ट्रिक रहने वाली है कौन सी? सिटी मार के बुलाना हट जा। सिटी मार के बुलाना हट जा। क्या है? हट जा। ये आपकी ट्रिक रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर देखो सिर से सिर मांग, क्या बनने वाला है? सिर मांग, सिर पेच, सिर पेच, सांकली, क्या है? सांकली। उसके बाद आपका रह गया शीश फुल, शीश फुल। अब टी से देखिए टिड्डी बड़को, कौन सा है? टिड्डी बड़को और टिक्को। क्या है? टिक्को। उसके बाद है मैं से मेमंद, कौन सा आएगा? मेमंद। उसके बाद रह से राखड़ी। क्या है? राखड़ी। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये वनपाल या वन रक्षक से पिछले पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन की राखड़ी कहां पहनी जाती है, तो हाथ की कलाई में लोग करके आए थे। तो ध्यान रखना, रखड़ी या राखड़ी, और राखड़ी नहीं दोस्तों, सॉरी रखड़ी। क्या है? रखड़ी। रखड़ी आभूषण है। रखड़ी कहां पहनी जाती है? तो सिर में पहनी जाती है। कहां? सिर में पहनी जाती है। उसके बाद आता है गे से गोफण। क्या है? गोफण। गोफण आभूषण। ठीक है, गोफण आभूषण कहां पहना जाता है? सिर के अंदर पहना जाता है। फिर आता है बै से बोरला, बोरला। ठीक है, ल से लड्डू, लड्डू। लगभग आपके कंप्लीट हो गए। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूं कि ताबीत, ताबीत। उसके बाद है दामनी, उसके बाद है पत्री। ये आपके अन्य जो आपको याद रखने हैं वो हैं, अन्य आपको याद रखने हैं वो क्वेश्चन, ये मतलब आभूषण है। वापस देखिए, एक बार रिपीट कीजिए कि सिटी मार के बुलाना हट जा। क्या है? सिटी मार के बुलाना हट जा। रिपीट कीजिए, मेरे साथ बोलिएगा, सिटी मार के बुलाना हट जा, सिटी मार के बुलाना हट जा, सिटी मार। ये तो गाना है, अच्छी तरह आपको आता होगा लगभग। सी से सिर मांग, सी से सिर मांग, सी से सिर पे, सी से सांकड़ी, फिर से शीश फूल। इस तरह आपको याद करना है। बोलिए, सिटी मार के बुलाना हट जा। बोल रहा है, बोलने कौन लग रहे हो तुम? चुप बैठे हो कि कौन नहीं? बोली ना, सिटी मार के बुलाना हट जा। से सिर मांग, से सिर पे, सिर से फिर सांकली, फिर सी से शीश फूल। टी से टिड्डी बड़को, टी से टिड्डी बड़को, टी से टिको। मैं से मेमंद, मैं से मेमंद, रह से रखड़ी। क्या है? रखड़ी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाथी कलाइयों में मत बनाया देना, ध्यान रखना। गे से गोफन, गे से गोफन, गे से गोफन।
बै से बोरलो, बै से बोरलो, बै से बिंदी, बिंदी, बै से बोरलो, बी से बिंदी, लै से लाडू, लै से लाडू खाने वालों को नहीं, बोरिए नहीं बोल रहा लाडू, ठीक है, लाडू। फिर आते हैं अन्य, ताबीत, दामनी, पत्री, क्या हो जाती है, ताबीत, दामनी, पत्री, ताबीत, दामनी, पत्री। बस दोस्तों ये थे सिर के आभूषण, बड़े शानदार अपने याद किए। उसके बाद अपने बात करते हैं आंख के आभूषण। आंख के आभूषण अपना एक ही है जो आपको याद करना है, ठीक है। अब लिखिए आंख के आभूषण नंबर 2 पर, आंख के आभूषण। आंख के आभूषण दोस्तों मैं बता दूं आपको, एक ही है जो आपको याद करना है, उसका नाम है देवल। क्या है, देवल। आंख के आभूषण देवल है, क्या है, देवल। अब उसके बाद बात करेंगे अपने 3 नंबर पर, कान के आभूषण। इसके कान के आभूषण, कान के आभूषण। अब देखिए ये आपको कैसे याद करने हैं। पहले एक बार आभूषण लिख देता हूं मैं, पिपल पत्ता, पिपल पत्ता, मोर, पिपल पत्ता, मोर या मोर फवर, मोर फवर, टोंटी। ये अभी एग्जाम आरएस में पूछा गया था, कौन सा, टोंटी आभूषण अभी आरएस में पूछा गया था। उसके बाद अपने कहते हैं जूठना, जूठना। उसके बाद आ जाएगा अपना मुर्कियां, फिर आ जाएगा लूंग, लूंग के बाद आ जाएगा पूंजी या बजट्टी। उसके बाद अपना आता है फावर, फावर एक आभूषण होता है। उसके बाद आ जाएगा अपने गुपड़े, 9 नंबर पर गुपड़े, कांटे, कांटे, जमेला, मेला। उसके बाद आ जाएगा अपने कांटे, जमेला, सुरलिया, सुरलिया। ये कुछ अपने रहने वाले हैं, कौन कौन से हैं, पीपल पत्ता, मोर, मोर फवा, टोंटी, जूठना, मुर्किया, लौंग, पूंजी, बजट और फवर, ठीक है, गुपड़े, कांटे, जमेला, सुरलिया और झुमका, झुमका। ये अपने कुछ आभूषण रहने वाले हैं, किसके, ये कान के। बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये दोस्तों। अब आपको देखिए कैसे याद करना है, बड़े आसान तरीके से अपने इनको याद करेंगे। नोटबुक के अंदर पहले क्या कीजिए, आप पीपल का पेड़ बनाइए। क्या कीजिएगा, पीपल का पेड़ बना लो, पीपल का पेड़ बना लीजिए आप। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, और कैसे भी याद नहीं रहने वाला आपको। पीपल का पेड़ आपने बना लिया। एक बार क्या हुआ कि मेरा व्रत था, क्या था, व्रत था, और मैं पीपल के पेड़ के नीचे पूजा कर रहा था। कौन सा पेड़ है ये, पीपल का पेड़ है, इस पर मैं पूजा कर रहा था। यहाँ क्या हुआ कि मोर आके बैठ गया, मोर आके बैठ गया। तो मैंने क्या सोचा कि आज मेरा व्रत है, कुछ नाश्ता पानी में मोर को भी करवा दूं। तो मोर को मैंने बोला कि यहाँ मैं बैठा पूजा कर रहा था, इस साइड अपनी टूंटी लगी हुई है। क्या लगी हुई है, टूंटी लगी हुई है। तो मोर को मैंने बोला कि तू टूंटी नीचे हाथ धो ले और आजा खाना खा ले। तो मोर को मैंने खाना डाल दिया। मोर आया, क्या किया, खाना खाने लगा। खाना खा के बोला कि ये जूठे बर्तन कहाँ रखूं। मैंने कहा जूठे बर्तन तू टूंटी के नीचे रख दे, मैं अपने आप साफ कर लूंगा, ठीक है। तो अब मैंने सोचा यार इसको मैंने खाना खुना खिला दिया, अब उसको मैं कुछ दे तो दूं, कुछ दे तो दूं। तो मेरे पास तो क्या थी, मुर्गियां थी। क्या थी, मुर्गियां थी। मुर्गियां मैंने इसको मोर को दान दे दी। क्या किया, दान दे दी। फिर कहता है मोर ये मुर्गियां लेके चला जाता है। चल गया मोर, चला जाता है। कुछ दिन बाद मोर वापस लौटता है और मुझे बोलता है कि आपकी मुर्गियां भाई साहब बहुत बड़ी है, ये मेरे ताबा को न्याण लग रही, तो आप मुझे मुर्गी की जिये लूंग दे दो। क्या दे दो, लूंग दे दो। मैंने कहा यार चलो, मेरे पास कुछ बजट पड़ा था। क्या पड़ा था, बजट पड़ा था। तो मैंने बजट और मेरे पास पूंजी पड़ी थी और बजट पड़ा था, मैंने उसको क्या किया, लूंग बना दिया। क्या कर दिया, लूंग बनवा दिया। जब वह लूंग लेके फिर वापस जाने लगा, लूंग लेके फिर वापस जाने लगा,
तो मौसम खराब हो गया। क्या हो गया? मौसम खराब हो गया, फुहारे पड़ने लग गए। क्या हो गया? फुहारे समझते हो, बारिश के छोटे छोटे कण होते हैं, उसको फुहारे बोलते हैं। फुहारे पड़ने लगे तो मोर क्या हुआ? फुहारों से बीमार था, नीचे आ गिरा। कहाँ? नीचे आ गिरा। यहाँ कुछ गुंडे आए। कौन आए? गुंडे आए। तो इस मोर को पकड़ के वो क्या करने लगे? कांटे चुभोने लगे। क्या करने लगे? कांटे चुभोने लगे। कांटे चुभोए तो मेरे को पता लगा, मैंने यहां से देखा तो मैं भाग के गया। भाग के गया मैं, क्या ये तुमने जमेला सा लगा रखा है यार? क्या तुमने ये जमेला सा लगा रखा है? तो बोले कुछ नहीं, जमेला लगा रखा है, क्या झुमके दिखा रहे हो आप? ठीक है, जैसे जमेला जैसे झुमका याद रखना। तो वो मेरे को देख के गुंडे क्या हुए? भाग गए। ये बात मैं अपने घर आके सबको बताई तो सब ने सुर से सुर मिला के सुनी। क्या किया? सुर से सुर मिला के सुनी। तो सुर से सुर लिया, सुर से सुर लिया हो गया। अब देखो कैसे याद करना है। मैंने बताया क्या था? पीपल का पेड़ था, तो पीपल पत्ता आपको याद रखना है। उसमें कौन आके बैठा था? मोर। मोर फुहार आपको याद रखना है। उसके नीचे क्या लगी हुई थी? टोंटी लगी हुई थी। तो टोंटी, मैंने उसको मोर को खाना खिलाया तो क्या हुआ? बर्तन जूठे हो गए। जूठे से जूठना, जूठना आभूषण हो गया। फिर मैंने क्या किया? उसको मुर्गियां दी। मुर्गियां दी, जब मैं मुर्गियां लेके चला गया, कुछ दिन बाद वापस लौटा कि मुर्गियां मेरे ताबा कोनिया भाईजी थे, मन लूंग करवा दो छोटा छोटा। तो लूंग लूंग आभूषण हो गया। उसके बाद वापिस आया तो मैंने कहा यार पूंजी पड़ी तो चलो मैं करवा देता हूँ। फिर वापिस जाने लगा तो क्या हुआ? फुहारे पड़ने लगे। क्या हुआ? फुहारे पड़ने लगे। तो उसे क्या हुआ? रास्ते में वो गिर गया। फिर कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया, गुंडों से गुपटे हो गया। क्या हो गया? गुपटे। उसके क्या करने लगे? कांटे चुभोने लगे। क्या करने लगे? कांटे चुभोने लगे। तो कांटे से कांटे आभूषण हो गया। मैं गया, मैंने कहा ये तूने क्या जमेला लगा रखा है यार? तो क्या किया? जमेला हो गया, जैसे जमेला जैसे झुमका। सुर से सुर मिले तो सुरलिया आभूषण हो गया। जी दोस्तों, ये आपको 12 आभूषण कान के याद होए होंगे। मैं सोच रहा हूं कि आपको ये याद होए होंगे, लेकिन अब इसके अलावा कुछ और अन्य भी हैं, वो आपको मैं दिखाता हूं। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ले सकते हो, नोट कर लिया होगा आपने तो नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं अन्य आभूषण पर। तो आगे कुछ अन्य आभूषण हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। अन्य आभूषण दोस्तों आपके हैं, अन्य आभूषण आंवल, टॉप्स, कोका, आवड़, टॉप्स, कोका। उसके बाद कुंडल, कुंडल और कौन सा रहेगा? कुंडल के बाद आता है छेलकड़ी, छेलकड़ी। ये कुछ अन्य आपके रहते हैं, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये अलग से आपको याद करने होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपने नंबर 3 पर बात करते हैं। तो किसके आभूषण आने वाले हैं? नाक के आभूषण। कौन से हैं? नाक के आभूषण। अब अपने नंबर 4 पर बात कर रहे हैं नाक के आभूषण। किसके? नाक के आभूषण। नाक के आभूषण के अंदर आपकी ट्रिक रहने वाली है। एक बार चुन्नीलाल ने भौरिया को बुलाया। क्या किया? एक बार चुन्नीलाल ने भौरिया को बुलाया और कहा बस पर लटक जा नहीं तो तेरा नाक काट लूंगा। एक बार चुन्नीलाल ने भौरिया को बुलाया, बोला कि बस पर लटक जा नहीं तो तेरा नाक काट लूंगा। ये बार बार बोलिएगा, आपको भी याद होगी। एक बार, क्या? एक बार चुन्नीलाल ने, चुन्नीलाल ने, अगर कोई चुन्नीलाल देख रहा है मुझे तो अच्छी बात है। एक बार चुन्नीलाल ने बावरिये को बुलाया। किसको बुलाया? बावरिये को बुलाया। बावरिये को बुलाया और कहा बस पर लटक जा। किस पर लटक जा? बस पर लटक जा, लटक जा नहीं तो तेरा नाक काट लूंगा, नाक काट लूंगा। दोस्तों ये ट्रिक आपकी रहने वाली है। एक बार से बारी, कौन सा आ गया आभूषण? बारी। चुन्नीलाल से चुन्नी आभूषण, कौन सा? चुन्नी आभूषण। कौन सा है? चुन्नी आभूषण। बावरियों से बावरिया आभूषण, कौन सा है? बावरिया आभूषण। बावरिया आभूषण आपका कान में पहना जाता है। बुलाया तो बुलाक का आभूषण, कौन सा हो गया? बुलाक का आभूषण। बस से बेसरी आभूषण, कौन सा आ गया? बेसरी आभूषण, बेसरी आभूषण। नाक की ये ट्रिक है तो आपको नाक की याद रखना है। तो काट दूंगा, काटा आभूषण, कौन सा आ गया? काटा। लूंगा, लौंग, कौन सा आ गया? लौंग या लूंग।
लोंग या लूंग। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं, एक बोलिए बार बार। एक बार चुन्नीलाल ने भौरिये को बुलाया और कहा बस पर लटक जा नहीं तो नाक काट लूंगा। नाक से आपको याद रहेगा कि नाक की ट्रिक थी कि एक बार चुन्नीलाल ने भौरिये को बुलाया और कहा बस पर लटक जा नहीं तो तेरा नाक काट लूंगा। बार से बारी, चुन्नीलाल से चुन्नी आभूषण, भौरियों से भौरिया आभूषण, बुलाया या उसे बुलाका आभूषण हो जाएगा, बस से बेसरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नाक की आगे ट्रिक, काट से काटा, लूंगा से लौंग या लूंग। इसके बाद दोस्तों आपके एक बार इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अन्य आभूषण लिखते हैं अपने। ठीक है, अन्य आभूषण आपके कौन कौन से हैं वो भी आप नाक के अंदर लिख लीजिएगा। अन्य आभूषण कौन से लिखने हैं? अन्य आभूषण। अन्य आभूषण भी आपको इसके अंदर थोड़े से हैं वो याद रखने हैं। कौन सा आता है? फेणी। एक आता है फेणी, इंपॉर्टेंट है। नकेसर, नकेसर, नथ, नथ। एक दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको कि कंफ्यूज करने वाला, ठीक है, कंफ्यूज करने वाला, समझ गए होंगे कुछ तो। चोप, चोप तो आभूषण नाक में पहना जाता है। कहां पहना जाता है? नाक में। एक दोस्तों चूप है। क्या है? चूप। चूप कहां पहने जाते हैं? आपने कहते हैं बच्चों को चुप होया, चुप बोलते हैं, उंगली कहां जाती है? ऊपर। तो दांत में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा? चुप है। और नाक में पहनने वाला चोप है। इन दोनों में याद रखना, दांत में पहने जाने वाला तो चुप है और नाक में पहनने जाने वाला चोप है। ये आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपने आज नाक के आभूषण तक कर चुके हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। लगातार मैं आपके लिए अब वीडियो लाता रहूंगा, ट्रिक के साथ पूरा राजस्थान जीके आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे थोड़ा कमेंट करके बताइए, जिससे क्या होता है कि हम जैसे टीचरों का हौसला बढ़ता है। ठीक है, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और जो भी जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बोलना चाहता हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी कोई वीडियो आएगी तो आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ट्रिक के साथ ही मैं आपको पूरा करवाऊंगा। इसके बाद का अपना टॉपिक रहेगा कुछ साहित्य ग्रंथ हैं, रीट वालों के लिए भी उनके भी मैसेज आए थे सर हमें, वो भी ट्रिक के साथ आप याद कराइए। जैसे मैंने कुछ करवा भी रखे हैं लेकिन आपको लगातार अब इसके बाद करवाऊंगा। ठीक है, ट्रिक से आपको याद करवाऊंगा। प्रतीक चिन्ह वाले टॉपिक है, चर्चित खिलाड़ी भी हैं, ठीक है, वो आपको रेगुलर में याद करवाऊंगा। तो ठीक है, बने रहे वीडियो के अंदर और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।